इंडिया का कोरोना मीटर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और अब यह मीटर 10 लाख के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया है और करीब 35,000 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मौत का आंकड़ा भी परेशान कर रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 687 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ अब तक 25,000 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना का नया विस्फोट हुआ है और एक दिन में 8,500 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं, नए केस सामने आए हैं। कुल मिलाकर हालात बहुत डराने वाले हैं और हर रोज ये हालात बिगड़ रहे हैं और ये वक्त है जब बहुत संभल कर हमें आगे काम करने की जरूरत है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश में इस वक्त क्या हालात हैं। कोरोना का ऑल इंडिया मीटर हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना के हालात इस वक्त देश में क्या हैं। कोरोना की मार 10 लाख के पार, इस वक्त 10 लाख से ज्यादा कुल केस हो चुके हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो 25,602 हो चुका है और ये रिकवर मरीजों की तादाद है 6,35,757। ये एक अच्छी खबर है। जब हम रिकवर मरीजों की तादाद को देखते हैं तो वहां से थोड़ी राहत मिलती है कि मरीज जो ठीक हो रहे हैं उनकी तादाद काफी बेहतर है। ये ऑल इंडिया अपडेट हमने आपको दिया। इसके बाद पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में जो कोरोना मीटर है उसके हिसाब से 687 लोगों की जानें गई हैं और 34,956 केस रिपोर्ट हुए हैं। यह आंकड़ा परेशान कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा केस आए हैं, मतलब करीब 35,000 केस। ये परेशान कर रहा है और जिस तरीके से हमने लॉकडाउन के वक्त को गुजारा है उसके बाद हालात बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन इस बढ़ते हुए नंबर की वजह से एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आई है। 687 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। अब सबसे पहले वो आंकड़ा जो बहुत डराने वाला है और वो है केस की रफ्तार। भारत में एक केस से 1 लाख केस तक पहुंचने में 109 दिन लगे थे। अब आप ये देखिए, आप ये ग्राफिक्स हमने तैयार किए आपके लिए। एक केस से 1 लाख, इसको इतने नंबर तक पहुंचने में 109 दिन लगे। अब 1 लाख से 5 लाख पहुंचने में आप देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में 39 दिन लगे और 5 लाख से 10 लाख के फिगर तक पहुंचने में 20 और दिन लगे। यानी दिन जो है वो घट रहे हैं और नंबर्स बढ़ रहे हैं। यह बता रहा है कि किस तरीके से हमारे देश में कोरोना की रफ्तार है, कितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है। अब कोरोना की जो डरावनी रफ्तार है वो हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं। रिकवरी रेट, यह एक बहुत राहत की बात है कि हमारे देश में रिकवरी रेट दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। 63.33 रिकवरी रेट है और जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। डेथ रेट 2.55 का है। इससे एक राहत मिलती है, इससे एक हिम्मत मिलती है कि हमारे यहां जो लोगों की इम्यूनिटी है वो दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। 10 लाख से ज्यादा हो चुका है जरूर हमारे देश में कोरोना के केस की तादाद, लेकिन रिकवरी रेट हमारे यहां चूंकि बहुत बेहतर है इसलिए मौत बहुत कम हो रही है। अब आप देखिए 16 जुलाई को 34,956 केस, 687 लोगों की जानें गई। 15 जुलाई के केस 32,695, 606 लोगों की जानें गई। हमने ये आपको घटते हुए ऑर्डर में दिखाया है। 14 जुलाई को 28,000 से ज्यादा केस आए थे, 553 लोगों की मौत हुई थी। 13 जुलाई को 28,000 से ज्यादा केस थे, 500 लोगों की जानें गई थी और 12 जुलाई को भी 28,000 से ज्यादा केस है। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है और यहां आते आते 34,000 से ज्यादा केस है, मतलब करीब 35,000 केस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं और इस तरह से आप देखिए 5 दिन में 1,53,487 केस सिर्फ 5 दिन में और 2,897 लोगों की जानें गई हैं। सिर्फ 5 दिन का यह आंकड़ा हमने आपको दिखाया। मतलब यह कि रफ्तार तो बहुत तेज हुई है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा होने की वजह से हम लोगों की जिंदगी बचा पा रहे हैं। भारत दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां 25,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है। अब आप कोई ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर ब्राजील का नाम आता है और तीसरे नंबर पर हमारा देश है।
आप ब्राजील देखिए, यहां पर 76,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। ब्रिटेन में 45,119 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मैक्सिको में 37,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई, 37,574। हमारे यहां यह आंकड़ा अभी काफी कम है इनके मुकाबले। इटली में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। फ्रांस में 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं और स्पेन में 28,416 लोगों की जानें कोरोना ने ले ली हैं। ये हमने आपको दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों के हालात दिखाए और अब भारत की तस्वीर देखिए। आप भारत में अब तक 25,602 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश में डेथ रेट और घटाया जाए। अब आपके सामने महाराष्ट्र की तस्वीर है। महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है जो कोरोना को लेकर हमें सबसे ज्यादा डरा रहा है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में केसेस की तादाद 2,84,000 से ज्यादा हो चुकी है और जानें जो गई हैं महाराष्ट्र में 11,194 गई हैं और 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 8,641 केस रिपोर्ट हुए हैं और 266 लोगों की जानें गई हैं। महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं। लेकिन रिकवरी रेट महाराष्ट्र का आप देख लीजिए जरा, 55.63, डेथ रेट 3.94, यानी इस मामले में भी महाराष्ट्र जो है वो दिल्ली के मुकाबले थोड़ा पीछे है। अब आप इसको अलग अलग तारीखों के एतबार से देखिए। 16 जुलाई को 8,641 केस आए, 266 लोगों की मौत हुई। 15 जुलाई को 7,975 केस आए, 233 लोगों की जान गई। 14 जुलाई को 6,741 केस आए, 213 लोगों की मौत हुई। 13 जुलाई को 6,497 केस थे, 193 लोगों की जानें गई। 12 जुलाई को 7,827, 173 मौतें। ये जिस तरीके से जैसे तारीख बढ़ रही है वैसे वैसे केसेस की तादाद भी बढ़ रही है और यही बात बहुत परेशान कर रही है। बस एक बात राहत दे सकती है कि 10 लाख से अगर ज्यादा कोरोना के केस हैं तो रिकवरी रेट करीब 60 से 65% के आसपास है और यह एक राहत की खबर है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए गहलोत पायलट के गृह युद्ध में केंद्रीय मंत्री पर FIR क्यों।